कितनी आपकी अभी? 2000 रुपए। न्यूनतम सैलरी कितनी चाहिए अब? हमको 20,000 चाहिए। 1 रुपया भी नहीं मिलता हमारा। बातों में बस शोषण ही होता है बस। तो हमारी मांग है, सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि शोषण हो रहा है। शोषण से हमें मुक्ति चाहिए, हमें न्याय चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं और एक बार आपको दिखाऊंगी महिलाओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। कैमरे को घुमा के दिखाएंगे हम आपको कि चारों तरफ आप देखेंगे तो एक नारे लगाए जा रहे हैं। चारों तरफ आप देखिए महिलाओं की संख्या से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी भारी संख्या में इस वक्त जंतर मंतर पर महिलाएं आई हैं। और ये सभी की सब जितनी भी महिलाएं इस वक्त आपको यहाँ नजर आ रही हैं, ये सब आशा वर्कर्स हैं और अपनी मांगों को लेकर इस वक्त जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनकी क्या क्या मांगे हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कब से कर रहे हैं, एक बार लोगों से जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। आज प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? हमारी सैलरी के लिए। सैलरी नहीं मिल रही है? सैलरी मिल रही है लेकिन जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अच्छा, सैलरी है कितनी आपकी अभी? 2000 रुपए। 2000 रुपए। क्या नाम है आपका? चंद्रिका सोलंकी। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। देखिए, मैं तो इनकी लीडर हूँ और ये सारी आशा वर्कर बहनें हैं। ये मैडम हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रही है और ये नींव है हेल्थ डिपार्टमेंट की। पोलियो मुक्त इन्होंने किया। हमारे गुजरात में माता मृत्यु इन्होंने बंद कर दी, बाल मृत्यु इन्होंने कम कर दी। इन काम के बदले में सिर्फ इनको मामूली इंसेंटिव दिया जा रहा है। 2000 फिक्स सैलरी है, उसमें से 1500-1600 मिलते हैं। मैडम सालों से शोषण हो रहा है, जमकर लड़ रहे हैं। अभी 30-8 को गुजरात राज्य से पूरी महिलाओं को मैंने गांधीनगर इकट्ठा किया था। आनंद फानन में सरकार ने 6 मंत्री की कमेटी का गठन किया और कमेटी में मुझे और आशा वर्कर को इनवाइट किया। 2 घंटे तक हमारा बातचीत चला, लेकिन बातचीत के दौरान हमारे एक भी मसला हमारा हल नहीं हुआ। कितने घंटे काम करती हैं आप? पूरा दिन काम करती हैं। तो आप लोग की मांगे क्या है कि सैलरी बढ़ा दी जाए? इन लोगों को गुलाम बना के रखा है, हम ये गुलामी नहीं सहेंगे। ठीक है, हमको अधिकार चाहिए, हमारा संवैधानिक न्यूनतम वेजेस चाहिए। अभी देखिए, अदानी अंबानी जो है उसकी सैलरी जो है दिन दोगुनी 4 चौगुनी बढ़ रही है, लेकिन इन महिलाओं की सैलरी नहीं बढ़ रही। काम बढ़ रहा है दिन ब दिन, ये काम करो, वो काम करो, नई नई योजनाएं आती है उसको लागू करो। अभी कोरोना महामारी में भी इन महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डाली। न पीपी किट मिली, न सैनिटरी मिला, न मास्क मिला, ये सब कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अगर उस दौरान किसी महिला के साथ किसी की हत्या मर जाती, कोविड के चक्कर में किसी की डेथ हो जाती, तो क्या सरकार? कहीं कहीं मिला, कहीं कहीं नहीं मिला। 17 आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर का देहांत हुआ, वो शहीद हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये वीरांगनाएं हैं। जैसे देश पर सैनिक रक्षा करते हैं ना देश की, ऐसे ये सैनिक है, यही देश की आरोग्य विभाग की सैनिक है जो देश की करोड़ों को जनता को सुरक्षित करती है। हम देखते हैं हर साल आशा वर्कर का प्रोटेस्ट चलता है, हर साल महिलाएं इतनी भारी तादाद में आती हैं, लेकिन सफल कभी नहीं हो पाती हैं, कोई डिसीजन नहीं निकल पाता है। देखिए मैडम, अब हम जाग चुके हैं। पूरे देश की आशाओं को भी, अब आशा फैसिलिटेटर को इकट्ठा करेंगे और जमकर हम आवाज़ उठाएंगे। उनको मैडम जवाब देना होगा। ये नारी शक्ति है, हम वीरांगना है। जो इस देश में ना 50% आबादी हमारी है महिलाओं की, और 50% जो बच गए ना उनको भी जन्म देने वाली हम महिलाएं हैं। जिनको जन्म दिया, बड़ा किया, दूध पिला के, और इतने बड़े बड़े ओहदे पर उन माओं ने उनको बिठाया, लेकिन वही पुरुष महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। ये शोषण हम नहीं सहेंगे। संविधान ने बराबर का हक दिया है महिला पुरुष को, साथ में विकास करने का। देखिए मैडम, अच्छी सैलरी मिलेंगी तो अपने बच्चे का अच्छा पालन पोषण कर पाएगी, अच्छे से पढ़ा पाएगी, तभी तो वो आगे बढ़ेंगी। और ये आगे बढ़ेंगी तो गांव आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, और गांव समाज को जुड़कर ही मैडम देश बनता है, तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसे ही सिर्फ बोलने से नहीं होता है। बोलते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो करें, सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि शोषण हो रहा है। शोषण से हमें मुक्ति चाहिए, हमें न्याय चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए। मोदी जी से क्या अपील है? मोदी उस राज्य से आई है जहाँ मोदी जी का बड़ा क्लोज नाता है। देखिए, हम मोदी जी के गुजरात से ही आ रहे हैं। गुजरात सरकार ने ही हमें ये कहा कि केंद्र सरकार ही कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये डबल इंजन की सरकार चाहती तो वो हमको राइट दे सकती है, हमको दिल्ली आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बहनें अपना दर्द, शोषण के खिलाफ मजबूत आवाज़ उठाने के लिए आई हैं। तो हमारी मांग है
कि जिन संविधान की शपथ लेकर ये नेता बने हैं, मंत्री बने हैं, प्रधान बोलते, वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो हमारा राइट है वो हमारी सेवा के लिए हैं। तो फिर वो हमारी बात को सुने, हमारी मांगों को ध्यान में ले, और जो भी मतलब बन पड़ता है हमारी मांगों में, तो वो हमको न्याय दे, हमको संवैधानिक अधिकार दे। क्या कहेंगी, आज आशा वर्कर्स इतनी भारी संख्या में आई हैं, हर बार आती हैं लेकिन सफलता कभी नहीं मिलती। मैडम एक बात बोलूँ, मैं 15 साल से नौकरी कर रही हूँ, लेकिन ये नौकरी में इतना हमारा शोषण होता है नहीं कि पगार कुछ नहीं, बस इतने सारे काम है कि 24 घंटा हमको काम करना पड़ता है। बोलते हैं कि 4 घंटे की नौकरी, लेकिन हमारी 4 घंटे की नौकरी नहीं है मैडम, 24 घंटे की नौकरी है हमारी। अच्छा। हाँ, मलेरिया का काम करते हैं, टीबी का काम करते हैं। इस कोरोना काल में तो इतने परेशान हो गए थे ना, सरकार कोई घर में से भी नहीं निकलती थी, ऐसे घर में हम जाते थे। हाँ। फिर भी इन लोगों को हम नहीं दिखते हैं। तो मोदी जी के राज्य से आई हैं, मोदी जी का बड़ा नाता है वहाँ से। मोदी जी के राज्य से आते, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है। होता तो दिल्ली में नहीं आते हम, आज हम नहीं बैठते इधर, हमारा सुना होता तो। हमारे बच्चे हमारे घर पे सास ससुर सब बैठे, फिर भी हमारा टाइम निकल के, हम इतने पैसे वाले नहीं है, फिर भी 3 दिन से इधर आके बैठे। क्या लगता है आज के बाद कुछ समाधान होगा? पता नहीं, ये बात तो हमारा कोई सुनता ही नहीं है। क्या लगता है आगे चलकर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, 2000 से ऊपर जाएंगे? न्यूनतम सैलरी कितनी चाहिए आपको? हमको 20,000 चाहिए। 20,000 हमारी नौकरी है। हाँ, मतलब 20,000 का काम करती हैं आप? हाँ करते हैं हम सारी, कोई भी नई सुविधा, कोई योजना भी कोई भी आए ना, तो हम सब भाषा बहनी करेगी। मोदी जी के बर्थडे पे आपको कोई तोहफा नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला हमको। कोरोना की वैक्सीन कोई ले लेता, तो हमने घर जा के समझाया कि हमने भी लिए। याद ही होगा आपको, वैक्सीन से लोग कितना डर रहे थे कि वैक्सीन कहीं आपको मार ना दे, बड़े बड़े अलग अलग तरीके की बातें की जा रही थी वैक्सीन के समय। और यही आशा वर्कर्स थी उस समय कि जो लोगों के घर तक जा रही थी और लोगों को बता रही थी, वैक्सीन के बारे में जानकारी दे रही थी कि कोविड में आप अगर इसको लगवा लेते हैं तो शायद कोविड आपको ना हो। बस हमारी सैलरी फिक्स करवाओ और हमारा टाइम फिक्स करवाओ, नौकरी का टाइम हमारा फिक्स होना चाहिए। बूस्टर डोज बोलते हैं, तो वो टीका लगाओ तो 50 रुपया, और का टीका लगाओ 100 रुपया, ऐसे 50-100 ऐसे हमारी कामगिरी है। 100 और वो डॉक्टर 50-100 मिलते हैं आपको ऐसे लगवाते हैं, वो इंसेंटिव बोलते हैं। तो देखिए, फिक्स टाइम फिक्स वेतन के लिए इस वक्त यहाँ पर धरना चल रहा है और महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं। कोई आया 3 दिन में आपसे मिलने? कोई नहीं मिला। आज भी सुबह से यहाँ 3 दिन से खबर है, कोई नहीं आया। तो ये थी आशा वर्कर। आपने सुना किस तरीके से भूख हड़ताल करने पर भी कहीं ना कहीं ये मजबूर हो रही है, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चल रहा है और अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। कोई भी इनसे मिलने के लिए नहीं आया। इनकी कुछ मांगे हैं, जिसमें से न्यूनतम वेतन ये चाहती हैं, फिक्स सैलरी, फिक्स टाइम इनका होना चाहिए, क्योंकि टाइम को लेकर भी इनके बहुत बड़े सवाल है। जब ओवर टाइम कराया जाता है उसका भी कोई पेमेंट इनको नहीं मिलता है। तो तमाम समस्याएं हैं इस वक्त आशा वर्कर्स की। अब देखना ये होगा कि क्या जो ये प्रोटेस्ट कर रही है वो सफल हो पाता है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या झलको, दिल्ली।